सब कुछ करके देख लिया इस रिलेशनशिप में, प्यार देके देख लिया, भरोसा करके देख लिया, क्या मिला? धोखा, नफ़रत, टॉर्चर किया गया है, आपको बर्बाद कर दी गई है आपकी ज़िंदगी। आपको ऐसे दोराहे पे ला कर के खड़ा कर दिया कि आपको समझ ही नहीं आया कि आप क्या करो, अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ो। तो आज की रीडिंग आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। सो अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो लास्ट तक कनेक्टेड रहिएगा, लास्ट तक ज़रूर इस रीडिंग को देखिएगा। बीच में एनर्जीज़ ब्रेक हो जाती हैं अगर आप वीडियो को छोड़ते हैं तो। और अपनी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या चाहते हैं, किसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और किसको अपनी लाइफ से निकाल देना चाहते हैं। सो चलिए, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है। सो जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो यहाँ पर एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करूँगी। आप चाहें तो आप भी लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, लिखकर अपनी वॉल पर लगा सकते हैं। सो चलिए, पॉजिटिव नोट के साथ हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे। सो आई एम हैप्पी, healthy, beautiful, smart and a powerful person. I want love, peace, money and success in my life. So all the divine energies, बजरंगबली, angels, universe, please viewers को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में। So इस डेक से हम आपकी रीडिंग्स निकालेंगे, दूसरे डेक से हम देखेंगे क्या है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्शन प्लान करेंगे। So एक कार्ड मैंने निकाल लिया है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इस कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाइए और अपने दिमाग से सारे नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल दीजिएगा। ओके, सो चलिए, फर्स्ट कार्ड मैं यहाँ पर ओपन करने जा रही हूँ और देखते हैं क्या आ रहा है ये पहला कार्ड। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड नेक्स्ट आया है। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आ गई है यहाँ पर। और देखते हैं क्या है नेक्स्ट कार्ड। ओके, सो पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ आया है। सो पहले कार्ड्स ओपन करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स निकल करके आया है यहाँ पर। फाइन, ओके, और देख लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। फाइन, सो देखिए ये आ रहा है आपकी एनर्जीज निकल करके कि आपका पास्ट कनेक्ट करेंगे, प्रेजेंट कनेक्ट करेंगे और फ्यूचर की तरफ जाएंगे। ओके, वाओ, अब आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए ये सब आ गई हैं आपकी पास्ट एनर्जीज। पास्ट में आपके दिमाग में क्या चल रहा था, पास्ट में आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा था, लास्ट यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अब मैं आपको बताऊं कि ये साइंस क्या बता रहे हैं। यहाँ पर सारे ही कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप बहुत पैशनेट रहे हो अपनी लव लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा प्यार दिया है अपनी लाइफ में, आपने बहुत इंतज़ार किया है आपके पर्सन का। जब इस पर्सन ने आपको बुलाया है आप दौड़ भागकर इसके पास गए हो, हर हाल में आपने इसका साथ दिया है। जितना भी लंबा रास्ता आपको तय करना पड़ा हो आपने किया है, ठीक है। आपने सारे एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में और आपने बहुत केयर के साथ इस पर्सन को रखा है। बहुत प्यार आ रहा है यहाँ पर आपकी तरफ से, बहुत ज़्यादा अफेक्शन, लव, इंटीमेसी यहाँ पर निकल कर के आ रही है। आपने दुआओं में भी, अपनी प्रेयर्स में भी इस पर्सन को मांगा है। आज भी आप बैठ कर के दिलो दिमाग से पूरा टाइम आप इस पर्सन के बारे में ही सोचते रहते हो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सब कुछ करने को आज भी तैयार हैं इस पर्सन के लिए, और आपने ना जिस केयर के साथ इसको रखा, और वो आपको भी पता है कि उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते थे, है ना। आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप के अंदर और आप आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप रह गया है। आपका रिलेशनशिप यहाँ अकेला रह गया, अधूरा रह गया। आपका जो जीवन है वो आपने पूरी तरीके से समर्पित किया था इस इंसान के लिए, लेकिन उसने आपको क्या दिया? धोखा दिया।
ठीक है। अब आप चाहते हो कि कैसे भी ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए, और जिस भी हाल में ये वापस आए आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। अगर आप इसके साथ रीयूनियन चाहते हैं तो क्लेम कीजिएगा रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन। लेकिन अगर आप लोग मूव ऑन करना चाहते हैं सो वो भी हम आगे रीडिंग देखेंगे। बट अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं और या आप नया पर्सन चाहते हैं तो वो भी आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये पर्सन कभी वापस ना आए और न्यू पर्सन आए, तो वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे 100% दिखाई दे रही है। आप उतना ही प्यार उसको भी देंगे, ठीक है, जितना आपने इस इंसान को दिया है उससे कई गुना ज़्यादा आप देंगे। लेकिन यहाँ मुझे आप थोड़े से ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में बहुत कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड आपने अपनी लाइफ इसके नाम कर दी, ठीक है। काफ़ी कुछ गड़बड़ हुआ है, परेशान भी मुझे कुछ आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। लाइफ में धोखा मिला है आपको, ठीक है, इसलिए आप पेन में भी दिखाई दे रहे हो। बट हाँ, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रही है, ठीक है। आपने बिल्कुल हाथों पे इस इंसान को रखा है। देखो आज भी आप दिलो दिमाग में यही इंसान आपके छाया हुआ दिखाई दे रहा है। इवन पास्ट में भी पूरे टाइम आप इसके बारे में ही सोचते रहते थे, ठीक है। आपने अपने करियर को, पैसों को भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। अगर आप करियर में अच्छा कर रहे थे तो इस इंसान के पीछे भागे आप, और आपने करियर को भी कहीं ना कहीं दांव पर लगा दिया। आपने अपने फाइनेंसेस को भी दांव पर लगा दिया। आपने इसके ऊपर खूब पैसा भी खर्च किया है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपने नहीं किया तो आपके पर्सन ने किया है, ठीक है। और अगर देखो यहाँ पर चीज़ें ये भी दिखाई दे रही हैं कि आप इसको कभी अकेला छोड़ के भी नहीं गए हो, ठीक है। आप इसको जब जब आपकी ज़रूरत लगी है आपने हमेशा इसका साथ दिया है, और आपकी तरफ से बहुत एक्सट्रीम वाला पैशन दिखाई दे रहा है, एक एक्सट्रीम वाला लव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और पास्ट में तो मतलब आपने हर तरीके से सब कुछ करके देखा है यहाँ पर, ठीक है। एक सम्मान भी दिया है आपने इसको। लास्ट देखो आया है 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। तो आपकी लाइफ में ना स्ट्रगल भी रहा है। इतना सब करने के बाद भी आपने स्ट्रगल किया है। इतना सब कुछ देने के बाद, इतना सब प्यार देने के बाद, इमोशंस देने के बाद एक कन्विक्शन रहा है, एक आपकी लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपने यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड किया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी स्ट्रगल आ रहा है। सो लाइफ में बहुत आपकी लव लाइफ अगर रही है तो ठीक है, तो उसमें चैलेंजेस आपने बहुत ज़्यादा फेस किए हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी अनफोकस हो गए हो, ठीक है। आप अपने करियर पे भी नहीं ध्यान दे पा रहे हो, आप पैसों पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप खुद पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो। कहाँ आप खुद पर भी ध्यान देते थे और इस पर्सन के लिए भी सब कुछ करते थे, लेकिन अभी आप इतने अनफोकस हो गए हो कि आपका दिल, दिमाग और बॉडी तीनों अलग अलग बातें करते हैं। आपका दिल कुछ और बोलता है, आपका दिमाग कुछ और बोलता है, और आपकी बॉडी कुछ और बोल रही है। सो पास्ट ने आपको इतना ज़्यादा अनफोकस करके रखा हुआ है कि आप आगे बढ़ना चाहो तो भी नहीं बढ़ पा रहे हो। मैनिपुलेशंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि ये पर्सन आपके साथ झूठ बोलता है, आपको धोखा दे रहा है, और अचानक से इस पर्सन का जो एक से बात करने का वो भी बदल गया। इसने अपनी और यहाँ पर काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है। अब देखते हैं क्या है आपकी पर्सन की लाइफ में और थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है। सो आज जानने की कोशिश करते हैं इस डेक से क्या है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में। फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। सो यहाँ पर देखो आपके पर्सन ने ना आपके होते हुए भी किसी और के बारे में सोचा, आपके होते हुए भी इतना सब आपने किया है, देखो उसके बावजूद भी इस पर्सन ने किसी और के बारे में सोचा। इसको आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। इतना सब होने के बाद भी इसको कोई और चाहिए, इसको इसकी खोज कहीं चालू रही है, ठीक है। और आपने सब कुछ करके देख लिया है ना, आपसे छुपाया गया है और दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है। लवर्स की एनर्जी आई है। ओके, सो जेमिनी मिथुन राशि बहुत प्रोमिनेंटली निकल करके आ गई है। राशियां सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। ओके, सो सब राशियां यहाँ आ गई हैं। देखिए लवर्स वाली एनर्जी है, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा और चले गए हैं, राइट। नेक्स्ट कार्ड यही बता रहा है कि इतना उनको प्रॉब्लम हुई है इस थर्ड पार्टी में जाने के बाद। गए तो थे वो लवर्स वाली एनर्जी में, ठीक है, आपको धोखा दिया,
आपसे झूठ बोला, आपके साथ गलत किया और चले तो गए वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, लेकिन आप देखो कितना सर दर्द उनको हो रहा है, कितना उनको पेन हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। जो सोचा था वो तो इनको नहीं मिला, ठीक है। और अब अगर वो सोच करके बैठ के देख रहे हैं कि क्या मिला, तो धोखा मिला, ठीक है। आपके होते हुए भी यहाँ पर वो किसी और से प्यार करने लगे, किसी और की तरफ ध्यान देने लगे, है ना। अब क्या हो रहा है कि चले तो गए, लेकिन अब यहाँ पे तकलीफ़ें मिल रही हैं। अब देखो, अब वो जब भी अपने को शीशे में देख रहे हैं ना, तो वो अपने को फेस नहीं कर पा रहे हैं। आप में से कई लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि आपके पर्सन की लाइफ में ना मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ भी दिखाई दे रही हैं, है ना। और ये सब की गिल्ट उसको कहीं ना कहीं हो रही है, उसको ये पछतावा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो अपनी शक्ल अपने आईने में नहीं देख पा रहा है। इसने सोचा तो था कि आपसे बेटर कोई मिल जाएगा, लेकिन आपसे बेटर क्या, आपके जैसा भी उसको कोई नहीं मिल पा रहा है। और ये चीज़ की परेशानी भी उसको हो रही है। देखो, अपना खुद का चेहरा नहीं देख पा रहा है। आपने इतना स्ट्रगल किया, आपने सब कुछ किया, लेकिन इसने क्या किया, धोखा दिया। अब वही चीज़ इसको परेशान कर रही है ना। अब ये चाहता है कि ये सब कुछ ठीक कर दे, है ना। देखो, अपनी खुद की शक्ल कैसी उसको दिखाई नहीं दे रही है, उसको गिल्ट हो रहा है, वो अपने को बंधा हुआ महसूस कर रहा है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। आप देखो, आपके होते हुए भी इसने सब कुछ किया, गलत किया, धोखा दिया, मैनिपुलेशंस की हैं, ठीक है। इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा कब्ज़ा कर लिया इसके दिमाग के ऊपर और अपने साथ लेकर के चली गई। अब वो चीज़ इसको समझ में आ रही है कि कितना कुछ गलत किया। अब इसको एहसास होता दिखाई दे रहा है तकलीफ़ का, कि आप किस तकलीफ़ से गुज़रे होगे, आप किस दर्द से आप गुज़रे होगे, ठीक है। वो अब एहसास इसको हो रहा है। लेकिन ये जो प्यार की तलाश में गया था वो तो इसको नहीं मिला, है ना। सो अभी एक बहुत गिल्टी भी हो रहा है कि क्या चाहा था, क्या सोचा था और क्या हो गया है। सो यहाँ पर एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा है इसको अपनी गलतियों का, राइट। और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। नेक्स्ट कार्ड, ओके, सो 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। सो देखिए, यहाँ पर कर्मा बहुत तेज़ी से आ रहा है, बहुत तेज़ी से कर्मा इनकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन लोगों ने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया था वो सब लौट करके इनके पास आ रहा है। बट हाँ, आप में से कई लोगों की सिचुएशन मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ की बन रही है, ठीक है। कई थर्ड पार्टीज़ इसकी लाइफ में रही हैं और इतना सब कुछ आपके साथ हुआ है, ठीक है। आप में से कई लोगों की लाइफ में एक सिंगल थर्ड पार्टी भी है, आप में से कई लोगों की लाइफ में मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ भी है, राइट। तो धोखा किस हद तक इसने दिया है कि अब डेफिनेटली इसके पास कर्मा आ रहा है, इसको सब चीज़ भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। यूनिवर्स ने इसके लिए डिसाइड करके रखा है कि इसको गिल्टी होना पड़ेगा, इसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी अपने किए कि आपसे जो भी कुछ इसने किया है आपके साथ, ठीक है। तो वो सब कुछ फेस करना पड़ेगा। सी, अब यहाँ पर ये कार्ड साफ साफ ये बता रहा है कि अब इसको एक शुरुआत करना चाहता है ये पर्सन आपके साथ, राइट। ओके, सो देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड आया है। सो बहुत एक नई शुरुआत ये इंसान आपके साथ करना चाहता है, आपसे सॉरी बोलना चाहता है। एक उम्मीद आज भी इसको कहीं ना कहीं आपसे है कि आप इसे माफ़ कर दोगे और आप डेफिनेटली इसके साथ आगे बढ़ना चाहोगे। ये देखो, अगर आप लोग रिकॉन्सिलेशन, रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो लिखिएगा, लेकिन कर्मा अभी इसके पास बहुत तेज़ी से आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो करिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग कर्मा क्लेम कर रहे हैं तो कर्मा क्लेम कीजिएगा, क्योंकि कर्मा आ रहा है और ये गिल्टी होता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में पूरी तरीके से फंसा भी हुआ है, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहता है, ठीक है। आपकी अब वैल्यू उसको समझ में आ रही है, ठीक है। पूरी तरीके से थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए मैनिफेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ ख़राब की, अब इसकी खुद की लाइफ ख़राब हो रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी कर्मा भी बहुत तेज़ आ रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी को भी उसके किए का कर्मा यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। जो जैसा करेगा वैसा ही उसको भुगतना पड़ेगा, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। सो जो सिचुएशन आपकी हुई है वही सिचुएशन अभी इसकी हो रही है, ठीक है। और अब नेक्स्ट कार्ड से हम देखते हैं क्या कुछ एक्शन, नेक्स्ट एक्शन प्लान होने वाला है। डिवाइन ने क्या डिसाइड करके रखा है, क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन प्लान। सो देख लेते हैं इन कार्ड्स से क्या कुछ आ रहा है इनके लिए नेक्स्ट एक्शन। अब क्या करने वाले हैं ये, क्योंकि थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं और आपके पास अप्रोच करना चाहते हैं। सो देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन।
ओके, सो यहाँ एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। सो देखो डिवाइन ने यहाँ पर अपना हाथ भेज दिया है और डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। सो अगर आप लोग नया पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो नया पार्टनर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर आप इस पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है। सन का कार्ड आया है आपके लिए भी, देखिए लवर का कार्ड निकल करके आया है। नेक्स्ट एक्शन, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड आया है, फोर ऑफ वॉन्ड आया है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड आया है। सो देखिए अब ये पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर के, ये एक बहुत तेज़ी से ये आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। अभी आपकी यादें इनको बहुत ज़्यादा सता रही हैं, ओके, इनके थॉट्स अभी बहुत इधर उधर हो रहे हैं। फायर एलिमेंट आया है, सो ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इनकी लाइफ के अंदर, ठीक है। इनका जो एंगर है, जो ईगो है, राइट, वो इसको छोड़ना चाहते हैं, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, देखो कन्फ्यूजन्स अभी बहुत ज़्यादा है इनके दिमाग में कि ये थर्ड पार्टी के साथ फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी के साथ हैं। लवर्स की एनर्जी थर्ड पार्टी के साथ आई है और लवर्स की एनर्जी आपके लिए भी नेक्स्ट एक्शन में निकल करके आई है। सो देखो कंफ्यूज ज़रूर हैं, बट इनको पछतावा भी हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ, गिल्ट में भी हैं ये थर्ड पार्टी के साथ, बट अभी इग्नोर कर रहे हैं थर्ड पार्टी को। सो इन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है थर्ड पार्टी को, क्योंकि इनको पता है कि ये सेफ़ नहीं है, ये ठीक नहीं है थर्ड पार्टी इनके लिए। सो यहाँ से ये एग्ज़िट करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। इसलिए क्या कर्मा है थर्ड पार्टी का, इन्होंने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। डिवाइन ने आपके लिए मैसेज भेजा है कि डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। सो शुरुआत इग्नोरेंस से होगी, ओके। यहाँ पर देखो एक आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, आपके साथ वापस से बॉन्डिंग करना चाहते हैं, और एक इनोसेंस के साथ अपने को बदलाव करके, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर करके, देखो कार्ड्स आप देखो सारे कनेक्ट हो रहे हैं। एक रास्ता आप दोनों के रिश्ते के लिए खुलने वाला है, एक न्यू बिगनिंग आप लोगों के रिश्ते के लिए आती हुई दिखाई दे रही है। और डेफिनेटली ये इनके दिलो दिमाग में चेंजेस आ रहे हैं, जो कि डिवाइन ने यहाँ पे आपके लिए मैसेज भेजा है कि आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, अपने को बदलना चाहते हैं, अपने अंदर का घमंड कहीं ना कहीं छोड़ना चाहते हैं, अपनी आदतें सुधारना चाहते हैं। अगर ये मल्टीपल इनके रिलेशनशिप्स रहे हैं, लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये पर्सन आपके पास वापस आता है तो ये किस एटीट्यूड के साथ वापस आएगा, ठीक है। क्या आप इसको वापस एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि इसकी जो हरकतें रही हैं ना, वो आपको दुख दोबारा दे सकती है। तो बट हाँ, ये आपके साथ नया रिश्ता शुरू करना चाहता है, इसके मन में आपके लिए प्यार वापस आ रहा है। अगर आप लोग अनमैरिड हो तो ये मैरिज प्रपोजल देना चाहता है आपको, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके साथ वापस से ये रिबॉन्डिंग करेगा, रिकॉन्सिलेशन करेगा, और एक रीयूनियन के साथ आपके साथ एक फैमिली आगे बढ़ाना चाहता है। कर्मा भुगत रहा है, ये दोनों जने कर्मास भुगत रहे हैं, बट हाँ आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहा है ये पर्सन, और गिल्ट में भी हो आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड परेशान भी है, कहीं ना कहीं खुद के कर्मों को भुगत रहा है, राइट। इसकी आंखों पे पट्टी बांध दी थी थर्ड पार्टी ने, जो कि अब खुल गई है, राइट। थर्ड पार्टी की असलियत इसके सामने आ रही है, और अब उसने पूरी तरीके से थर्ड पार्टी को छोड़ने का फैसला ले लिया। अब ध्यान भी नहीं दे रहा है उसकी तरफ, ठीक है। कहाँ तो बिल्कुल लवर्स वाली इंटीमेसी, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को फिजिकल रिलेशनशिप्स के चलते इसको मल्टीपल पार्टनर्स की आदत हो सकती है। आप में से कई लोगों के लाइफ में ये हो सकता है, ठीक है। बट अब ये वापस आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है ये पर्सन, राइट। और सब कुछ अभी झेल रहा है, सब कुछ अभी कर्मा झेल रहा है। सो कार्मिक्स अच्छों को सीधा कर देते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर शनि महाराज का प्रकोप आता है ना, तो सबकी ज़िंदगियाँ चेंज होने लगती है। सो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आ रहे हैं। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, देखो कितने पैशन के साथ ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है। एंड सी वापस से वही एनर्जीज़ के साथ आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, जो एनर्जीज़ आप दोनों की पहले रही हैं। तो अभी फील करने लगा है ये पर्सन आपके लिए, ठीक है। कार्मिक्स के चलते जो भी इसकी ये दुख देख रहा है, जो भी तकलीफ़ ये पर्सन देख रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी इसकी कार्मिक पार्टनर दिखाई दे रही है, राइट।
एंड आपको टाइम नहीं दे पाया ये पर्सन, आपको दुख दिया है इस पर्सन ने, लेकिन अब आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, एक गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता है। लेकिन अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको माफ़ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ठीक है, आप अपनी ज़िम्मेदारी अब अपने ऊपर लेना सीखो। ठीक है, अब आप सही गलत समझना सीखो, क्योंकि अब जो रास्ता आपके लिए नया खुलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, एक रास्ता उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में इसको वापस चाहते हैं, लेकिन एक रास्ता उन लोगों के लिए भी है जो अपनी लाइफ में एक न्यू पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके साथ एक पैशन वाला एक रिलेशनशिप ये पर्सन निभाने वाला है। सो अभी काफ़ी कुछ इनकी लाइफ में परेशानियां भी चल रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस भी चल रहे हैं, इनका नाम ख़राब हो चुका है। ठीक है, ये अपने नेम एंड फेम के चलते हुए इनको बदनामी भी मिली है। ठीक है, जो कर्मास इनके चल रहे हैं, बट क्योंकि आपके साथ गलत किया है ना, तो कर्मास तो इनको भुगतने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है, आपका भरोसा जीतने के लिए अब ये सब कुछ करना चाहते हैं। आपका भरोसा जीतने के लिए अब ये आपसे माफ़ी भी मांगने को तैयार हो गए हैं। ठीक है, अप्रोच करेंगे आपकी तरफ। राइट, थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं इन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं और आपकी तरफ ही ये भाग करके आना चाहते हैं। एक पैशन भरा रिलेशनशिप आपके साथ निभाना चाहते हैं और इनको अब ऐसा लगता है कि एंजल की ब्लेसिंग्स इनको मिल रही हैं, कर्मास ये भुगत रहे हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देख लिया है और एक लाइफ इन्होंने ऐसी अपनी जी ली है जिसमें कि इनकी सब खोज अनसक्सेसफुल रही है। जो इन्होंने चाहा वो इनको नहीं मिला। चलिए, ये थी आज की रीडिंग्स, ये थी आज की कार्ड्स। अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप लोग इस रीडिंग को कहाँ से देख रहे हैं। सोशल मीडियाज़ आप कोई भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, कहीं किसी भी सोशल मीडिया पे जा कर के आप हमारी और रीडिंग्स को भी देख सकते हैं। अगर आप करंट फीलिंग्स देखना चाहते हैं, लव फीलिंग्स देखना चाहते हैं, मॉर्निंग थॉट्स देखना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 पर आप करंट फीलिंग्स जा कर के देख सकते हैं। ओके, सो आपका फेसबुक पे सारी रीडिंग्स अपलोड कर दी जाती हैं, वहाँ भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए, ये थे आज के कार्ड्स। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और चलिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।